बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि नहीं थी। वह दिन रात खेत में काम करता, लेकिन मौसम की मार और फसल की कम पैदावार के कारण वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन जब रघु अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसने जमीन में एक चमकती हुई चीज देखी। उसने उसे बाहर निकाला तो वह एक पुरानी सील की हुई मटकी थी। रघु ने उत्सुकतावश मटकी का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल में धुआं एक बड़े जिन्न के रूप में बदल गया। जिन्न ने रघु को धन्यवाद दिया और कहा, मैं हजारों सालों से इस मटकी में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रघु हैरान और खुश हुआ। उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। पहली इच्छा के लिए रघु ने कहा, मुझे इतना धन दो कि मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिन्न ने ताली बजाई और रघु के घर में सोने चांदी और कीमती रत्नों का ढेर लग गया। रघु बहुत खुश हुआ। दूसरी इच्छा में रघु ने कहा, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए। यह नाम था हिम, जिसमें मैं और मेरा परिवार आराम से रह सके। जिन्न ने फिर से ताली बजाई और रघु के पुराने छोटे घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। अब रघु की तीसरी और आखिरी इच्छा बाकी थी। उसने सोचा कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिन्न ने उसे जल्दबाजी में इच्छा पूरी करने के लिए कहा। रघु ने डरते हुए कहा, मुझे हमेशा खुश और संतुष्ट रहने का आशीर्वाद दो। जिन्न ने मुस्कुराते हुए उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और कहा, अब मैं विदा लेता हूं, लेकिन याद रखना, संतोष ही सच्चा सुख है। इसके बाद जिन्न गायब हो गया। रघु ने अपनी संपत्ति और सुखद जीवन का आनंद लिया। वह अपने गांव में दूसरों की भी मदद करता और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने जिन्न के शब्दों को हमेशा याद रखा और अपने जीवन में संतोष बनाए रखा। इस प्रकार रघु की जिन्न के साथ हुई यह मुलाकात उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और संतोष जीवन में सच्चा सुख लाते हैं।